हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल विद्यमान सरकार। आज हम बात करेंगे जीएल एनालिसिस का चैप्टर 2 के पार्शियल डेरिवेटिव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है? लेट एफ सच दैट डी टेंड्स टू आर वेयर डी बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एट पॉइंट ए कॉमा बी डिनोटेड बाई एफ एक्स ए बी इज डिफाइंड एज एफ एक्स ए बी इज इक्वल टू डेल एफ बाई डेल एक्स इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच कॉमा एच माइनस एफ ए कॉमा बी बाई एच प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पर ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई एट पॉइंट ए बी डिनोटेड बाई एफ वाई ए कॉमा बी एंड डिफाइंड एज, जब ये के के लिए होगा। ठीक है, एफ वाई ए कॉमा बी, जहाँ पर जो डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एफ आई होगा, जिसे आप लिमिट के टेंस टू जीरो एफ ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के से आप डिनोट करोगे। ठीक हो गया, प्रोवाइडेड लिमिट एग्जिस्ट। यहाँ पर भी क्या करके आपकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, दे आर नोन एज फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इनको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहेंगे। वी डिफाइन द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई, एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स। एफ एक्स एक्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और एफ वाई वाई को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जो कि यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ, और एफ एक्स वाई को आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है, और एफ वाई एक्स को ऐसे डिनोट करेंगे लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए कॉमा बी, जिसे आप अपॉन के भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप डिनोट करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हुए नोट लिखा है कि द पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स वाई ए बी एंड एफ वाई एक्स ए बी आर कॉल्ड सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एट ए कॉमा बी। अगर आपका पेपर में कहीं पर क्वेश्चन पूछता है कि मिक्स्ड सेकंड ऑर्डर मिक्स्ड डेरिवेटिव निकालो, तो आप एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स निकाल के आ जाओगे। ठीक है, और इन जनरल एफ एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू एफ वाई एक्स होता है। सो दैट फॉर द फंक्शन एफ एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जहाँ पर एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है, जीरो एक्स वाई इक्वल टू जीरो कॉमा जीरो है, आपको प्रूफ करना है कि एफ एक्स वाई जीरो कॉमा जीरो इज इक्वल टू एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो होगा। ठीक है, अभी ऊपर हमको पता है कि इन जनरल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन आपको दिखाना है कि यहाँ पर इक्वल होंगे। तो एफ एक्स वाई ए बी रखोगे तो आपको यहाँ पर वैल्यू रखोगे तो इक्वेशन 1 आ जाएगी। इसमें एफ वाई ए कॉमा बी की वैल्यू निकालोगे इस तरीके से, तो आपका जो टोटल आंसर आएगा एफ वाई एच कॉमा जीरो लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एच कॉमा के माइनस एच, सारी वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा जीरो। ठीक है, और एफ वाई जीरो कॉमा जीरो निकालोगे तो सारी वैल्यूज रख के फिर से आ गया आपका जीरो। तो फ्रॉम वन यहाँ पर जो एफ एक्स वाई आया वो कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, अब नाउ एफ वाई एक्स निकालेंगे आप, तो ठीक है, एफ वाई एक्स निकालोगे, एफ वाई एक्स ए बी इक्वल टू लिमिट के टेंस टू जीरो एफ एक्स ए कॉमा बी प्लस के माइनस एफ ए बी अपॉन के होता है। ठीक है, तो अब यहाँ इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप एफ वाई एक्स जीरो कॉमा जीरो रखोगे तो जीरो कॉमा के और जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा। अब इसके लिए ए कॉमा बी निकालने के लिए ये वैल्यू सारी रखोगे, और जब एफ एक्स जीरो कॉमा के निकालोगे आप, ठीक है, ए कॉमा बी का फॉर्मूला ये होता है, तो जीरो कॉमा के निकालोगे तो एच कॉमा के माइनस एफ जीरो कॉमा के अपॉन सारी वैल्यू आएगा, तो ये भी जीरो आएगा। और जब इसमें रखोगे तो यहाँ पर क्या आया? ये सारा सब इक्वल टू कितना आया? जीरो के इक्वल आ गया। ठीक है, और जब जीरो के इक्वल आया तो एफ एक्स जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन पे क्या आया? जीरो के इक्वल। ये सारी वैल्यूज हमने क्वेश्चन 2 में पुट करी तो एफ आई एक्स भी कितना आ गया? जीरो आ गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है हमको, जो एफ एक्स वाई था वो भी जीरो आया और एफ वाई एक्स भी आया जीरो, तो यानी कि दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, सो दैट फॉर द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई, जूम कर लेते हैं। तो so that for the function f defined by setting f x y x sin 1 upon y plus y sin 1 upon x if x y does not equal to 0, आपको दिखाना है कि to limited limit do not exist but limit x y tends to 0, 0 f x y exist। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती दिखाना है, लेकिन दिखाना है कि x y एग्जिस्ट करती है, ये भी दिखाना है। तो फॉर रिपीटेड लिमिट हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f x y की जगह ऊपर वैल्यू रख दी, अब y टेंस टू 0 sin 1 अभी पूरा 1 हो जाता है, और प्लस ये तो पूरा जीरो हो जाएगा, लेकिन ये साइन वन अपॉन आई जब जहाँ जीरो रखोगे तो 1 अपॉन जीरो इन्फिनिटी होता है, तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, तो हम रिपीटेड लिमिट को ऐसे दिखाएंगे, सारी वैल्यूज रखेंगे, एक्स डज नॉट एग्जिस्ट करेगा एक्स में, क्योंकि साइन अपॉन वाई लिमिट वाई टेंस टू 0 साइन 1 अपॉन वाई की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट करती है, तो ये जो पूरा आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। ठीक है, तो वैसे ही लिमिट वाई टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 पे करोगे तो एक्स साइन 1 अपॉन आई प्लस वाई साइन 1 अपॉन एक्स, इसमें भी एक टर्म क्या हो जाएगी? एक्स जब यहाँ पर रखोगे तो ये जीरो होता है कि ये डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो ये क्या कर रहा है? डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, तो एज लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 अपॉन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट ही
नहीं कर रही है, ठीक है। तो फॉर साइमल्टेनियस लिमिट के लिए क्या करोगे, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट होता है, तो आपको सारी वैल्यू रखोगे। साइन एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 होगा, तो मॉड एक्स इंटू 1 प्लस मॉड वाई इंटू वाई इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो एप्सिलॉन एक्स को आप क्या करोगे, एप्सिलॉन अपॉन 2, वाई को एप्सिलॉन अपॉन 2 दिखाओगे। लेट एप्सिलॉन 2 इक्वल टू कितना था, डेल, तो एक्स माइनस 0 इक्वल टू डेल हो जाएगा, वाई माइनस ए बी, वाई माइनस 0 भी क्या हो जाएगा आपका डेल हो जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर दोगे कि साइमल्टेनियस लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है देखो आपका कि जो सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, यानी कि जो हमें यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, हमें दिखाना है कि जो फंक्शन है इसका लिमिट एक्स टेंड्स टू वाई 0,0 एफ एक्स वाई डज नॉट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके जो रिपीटेड लिमिट्स हैं वो 0 0 दोनों होती हैं, ठीक है। तो फॉर रिपीटेड लिमिट के लिए देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 बाय एफ एक्स वाई है, एफ एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अब वाई की जगह 0 रखो, एक्स मल्टीप्लाई 0, ये तो पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। और लिमिट वाई टेंड्स टू 0 एक्स टेंड्स टू 0, यानी कि जब एक्स की जगह 0 रखोगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 अपॉन कुछ भी होगा तो पूरा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा 0 हुआ, तो यहाँ से आप कह दोगे कि रिपीटेड लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर गई, सिंपल सी बात है। तो हमको एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर ये पूरा आया, तो वाई इक्वल टू एम एक्स रखा हमने, वाई की जगह एम एक्स रखी और लिमिट एक्स वाई टेंड्स टू 0, वाई की पहले एम एक्स रखा, तो एम अपॉन 1 यानी कि एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ गया, यानी कि जो लिमिट है डिपेंड करी है हमें, तो साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एफ सच दैट आर स्क्वायर टू आर बी डिफाइंड बाय द सेटिंग, ये सेटिंग हुई इसकी, तो दिखाना है कि आपको सो दैट एफ इज नॉट कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, आपको दिखाना है कि वो कुछ कंटिन्यूअस नहीं होगा ओरिजिन पे। तो दैट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब पाथ मान लिया हमने, तो कंटिन्यूअस जो साइमल्टेनियस लिमिट थी वो हमने लगाई यहाँ पर, तो इसका जो लिमिट आई वो आई 1/2। अगेन लेट वाई इक्वल टू एम एक्स से पहले वाई इक्वल टू एक्स क्यूब रखा था, वाई इक्वल टू एम एक्स रखेंगे। अब जब वाई इक्वल टू एम एक्स रख रहे हैं तो हमारा इसका आंसर आ रहा है एम अपॉन 0 प्लस एम स्क्वायर, फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस बिकॉज लिमिट नॉट एग्जिस्ट, तो यानी कि जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा क्योंकि जो उसकी लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, डिपेंड कर रही है किसी और पे। अगला क्वेश्चन आता है आपका सो दैट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0,0, आपको दिखाना है कि इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा ओरिजिन पे। तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 डेल ग्रेटर देन 0 सच दैट ये हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा रख दो, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रख लो, तो सारी वैल्यू रख के आपको लास्ट में इस टाइप का यहाँ पर फंक्शन मिलेगा, आर कॉस थीटा साइन थीटा का होल स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। जब ये आ जाता है तो उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन, जहाँ पर एप्सिलॉन आपका डेल के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आप वैल्यू रख के इस कह दोगे कि एफ इज कंटिन्यूअस एट ओरिजिन, ठीक है। अभी तक हमने सारे पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन करे थे, कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबिलिटी सारे क्वेश्चन मिक्स होकर आएंगे ताकि ये सारा एक्सरसाइज आपके कहने रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने जो टॉपिक पढ़े थे पिछली वीडियो और इस वीडियो में सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय, जो यहाँ पर दिया गया है इस कंटिन्यूअस एट 0,0, हमको दिखाना है कि ये कंटिन्यूअस होगा 0,0 पे। तो नाउ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ एक्स वाई माइनस एफ ए बी इज लेस देन एप्सिलॉन, तो सारी वैल्यूज रखी है आपने यहाँ पर, आप देख सकते हैं एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह साइन थीटा, जो का लेस देन एप्सिलॉन होगा। जब लेस देन एप्सिलॉन हुआ तो हमने यहाँ पर सारी वैल्यू पुट करी है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आया, एप्सिलॉन अपॉन 2 हमने डेल लिया, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि एफ इज कंटिन्यूअस एट 0,0। तो फिर अगला है कि लेट एफ एक्स वाई जो है इतना है, तो आपको प्रूव और डिस्प्रूव करना है कि एफ एक्स वाई 0,0 है और एफ आई एक्स 0,0, यानी कि आपको प्रूव भी करना है, प्रूव के साथ साथ डिस्प्रूव भी करना है, यानी कि इन दोनों में से कुछ भी कर दो, तो प्रूव कर दो कि ये बराबर है या तो डिस्प्रूव कर दो कि बराबर नहीं है, यानी कि अनइक्वल है, वो दिखा दो कह रहा है। तो एफ एक्स वाई इतना होता है, ठीक है। तो एफ एक्स वाई ए बी लिमिट ये फॉर्मूला होता है ए प्लस एच कॉमा बी माइनस एफ ए बी अपॉन एच होता है, तो ए की जगह 0 बी की जगह 0 रखा, तो एफ एच कॉमा 0 माइनस 0,0 एफ एच कॉमा 0 निकाला, एफ एच कॉमा के माइनस एफ एच करके सारी वैल्यू पुट करी हमने यहाँ पर। तो जब हमने सारी वैल्यू पुट करी तो फाइनल आंसर आया आपका एच, तो एफ वाई 0,0 निकाला तो आपका आंसर आया 0, तो हमने फ्रॉम 1 में सारी वैल्यू रखी तो आपका आंसर आया वहां से 1, ठीक है। फिर जब एफ आई एक्स निकालने लगे, एफ एक्स ये होता है आपका ए कोमा बी प्लस के माइनस एफ एक्स ए कोमा बी होता है, ए कोमा बी 0 0 थे, तो आपने क्या रख दिया, ए की जगह 0 रख दिया, एच तो 0 ही था, ए की जगह 0 रख दिया और बी की जगह भी यहाँ पर 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया एफ एक्स 0 कोमा के लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एच कोमा के माइनस एफ 0 कोमा के अपॉन एच, ठीक है। अब 0 कोमा के की जगह तो ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। अब एच कोमा के था उसकी जगह हमने पूरा वैल्यू रख दी, तो अपॉन एच रख दिया, तो एफ एक्स 0 कोमा ये पूरा 0 आया और ये भी 0 आ गया, ठीक है। अब जब ये दोनों 0 0 आ गए तो फ्रॉम 2 से हम कह सकते हैं कि पूरा फंक्शन ही 0 आया, तो साफ सी बात है ऊपर वाला फंक्शन तो 1 आ रहा था लेकिन ये वाला फंक्शन आ रहा है 0, तो हम कह देंगे कि ये एफ एक्स वाई 0,0 डज नॉट इक्वल टू एफ आई एक्स, यानी कि अगर हमको प्रूव या डिस्प्रूव में से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन तो अब आता है आपका अगला टॉपिक आ जाएगा, इसके बाद डायरेक्शनल डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपका
जितने भी इसमें क्वेश्चन कोई डाउट है, ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है इन सारे क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए होंगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं नोट्स दे दो करके, तो हम आपको पूरी पॉसिबल हेल्प करेंगे कि ये नोट्स आप तक पहुंच पाए, ठीक है। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस करें। 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी, अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, आसपास आप सही बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।